हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जो वीडियो गया है ये है उसके आगे का वीडियो। यहाँ पर मैं जो आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी और जो छिलके थे उनको मैं उठा लूँगी, क्योंकि मुझे काउंटर टॉप एकदम साफ चाहिए होती है। मेरा ध्यान वहीं अटका रहता है। और मटर पर पूरी बर्फ़ जमी हुई थी, क्योंकि फ्रोज़न मटर है, इनको फ्रीज़र में ही रखना पड़ता है। जो सीज़न के मटर आते हैं, हम जैसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन बस ऐसा होता है कि ठीक है मटर है ना। तो जो मसाला मैंने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो अच्छे से भून गया था, जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आने लगता। मैं मानती ही नहीं हूँ कि उसका जो टेस्ट है वो सब्ज़ी में आएगा। फिर जो मिक्सी में मसाला था उसमें पानी ऐड किया और वो ही डाल दिया, और धनिया था वो भी डाल दिया धोकर। राइस के साथ जाएगी सब्जी तो ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने पतली ही रखी थी। इतनी पतली भी नहीं थी कि पानी पानी ही लगे, तो अपने हिसाब से रख लूँगी। और नमक का होता ही है कि नमक कम रह जाता है, लेकिन मुझे होता है कि अगर ज़्यादा डल गया तो उसका कोई भी वो नहीं होगा कि अब कैसे कम करें, तो इसीलिए मैं एक बार अपने हिसाब से डाल देती हूँ। अगर कम होता है तो वापस से ऐड किया जाता है, लेकिन एक बार अगर नमक ज़्यादा डल गया तो उसका कोई हल नहीं होता है ना। तो फिर उसके बाद बस अपने हिसाब से जो राइस है ये लूँगी, और ये मैं उबले हुए राइस बनाने वाली हूँ। आजकल ना हमारे घर में उबले हुए राइस सबको ही बड़े अच्छे लग रहे हैं। एक तो उनका कलर बड़ा वाइट आ जाता है और दूसरा खिले खिले बन जाते हैं, और ये खुले वाले राइस और काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो ये जो मेरे पास टोकरी रखी हुई है ना, ये स्पेशल दाल और राइस वॉश करने के लिए ही मैं लेकर आई थी, और इससे बहुत अच्छे राइस और दाल वॉश हो जाती है, क्योंकि आर पार नहीं होती है कुछ भी। जो मेरे पास बाकी की रखी हुई है वो सब्जी वॉश करने के लिए ही होती हैं। तो बस बिसल 2-3 बिसल आ चुकी थी और मैंने कुकर को हटा दिया था। और बस यहाँ पर जो पानी है वो मैं वेट करूँगी कि वो कब तक उबलेगा, और उसमें नमक ऐड करूँगी, और बस बिल्कुल कम आंच पर रखूँगी। तो वाटर कूलर रखा हुआ था ऐसे का ऐसे ही, और गंदा भी हो रहा था। मुझे लगा कि चलो इसको वॉश करके रख देती हूँ, एक तो जगह खाली हो जाएगी, टेबल वहाँ से निकल जाएगा। तो वही कर रही थी, इसको साफ़ करके धोकर रख दिया है मैंने। जब तक ये सूखेगा नहीं इसको उठाऊंगी नहीं। और बॉटल भरकर रखनी थी, लेकिन मैं ठंडा पानी आजकल बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि वैसे ही पानी इतना ठंडा है और ठंडा पानी टेस्टी लगता है पीने में। लेकिन फ्रिज वाला मैं अभी नहीं पी रही हूँ, बॉटल है वो मैंने भरकर रख दिया। कभी कभी मुझे ना मेडिसिन मैंने बहुत खाई हुई है तो मुझे बहुत गर्मी फील होती है, लेकिन मुझे बीमार भी नहीं होना है, तो बस मैं बोतल को भी हटा ही दूँगी। और यहाँ पर जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो चावल हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे और ढककर छोड़ दूँगी। इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि दूसरे वाले जो बनते हैं वो 1-1.5 विसल में बनकर रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद मुझे लग गई थी चोट बहुत गंदी वाली, और मुझे काफ़ी ज़्यादा कट गहरा लगा था। मैं बच्चों के लिए बना रही थी प्याज वाले परांठे, लेकिन वहीं के वहीं रह गए और काफ़ी ज़्यादा गहराई तक लगा। अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है, बहुत दर्द हो रहा था मुझे आटा लगाते समय, सब्जी कट करते समय, और पूरा ब्लड ब्लड हो गया था। तो बस फिर उसके बाद ये है, उसके बाद शाम की वीडियो। और मैंने एक बार जो दवाई थी वो लगा ली थी, हल्दी भर ली थी। मुझे था कि इससे ना जो एंटीबायोटिक होती है, मतलब हल्दी चोट पर लग जाती है। तो बस फिर उसके बाद मुझे लगाना था आटा, और एक हाथ से मैंने कभी लगाया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग लगा लेते हैं बड़े आराम से। मैं नहीं लगा पा रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से एक हाथ से आटा गूंदा। वो मज़ा लगा तो लेती हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो पूरा इसको गूंदने में आता है ना, कि जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो
मेरे ना जो चाकू रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा नुकीले हैं, बहुत ज़्यादा, पता ही नहीं चला मुझे कब वो लगा। और मेरा ध्यान बच्चों को कुछ मैं बोल रही थी उनको, तो पता नहीं कैसे लगा और काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। और मुझे था कि यार बीच में ही रह गए जो मैंने परांठे बनाने थे। तो बस और कुछ नहीं। फिर ये शाम की वीडियो है उसी दिन की ना, दूसरे दिन की, सॉरी। तो मैं यहाँ पर बना रही थी हलवा बेसन का। मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता है कभी कभी, तो मुझे लगा कि चलो मैं बनाती हूँ। मुझे रोटी के साथ हलवा, मुझे लगा कि चलो ये भी खा लेंगे मेरे साथ। कभी कभी ये बोलते हैं कि बना लो, तो फिर मुझे लगा कि आज मैं बिना बोले ही बना लूँगी। और मैं सुबह सुबह ही उठी हूँ, मेरी आवाज़ अजीब सी आएगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा माइक पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। तो बस जब तक वो गर्म हो गया था घी, मैं उसमें डाल दूंगी बेसन और पूरे आराम से इसको भूनना पड़ता है, लग जाते हैं टाइम काफ़ी इसमें। लेकिन उसके बाद जो जो निकल कर आता है ना, तो मेहनत सफल हो जाती है। इतना टेस्टी। मुझे आटे का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर खाना पड़े तो मैं खा लेती हूँ प्रसाद मानकर। लेकिन मुझे बेसन का हलवा बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों इसका टेस्ट, और मुझे बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम था जब मुझे हलवा बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था। मैं सोचती थी कि अरे जिनको आता होगा वो तो कितना अच्छे से आराम से बना लेते होंगे। मैंने काफ़ी बार बनाने की कोशिश की, फेंका, जल जाता कभी कुछ, लेकिन आज मैं सभी तरह के हलवे बना लेती हूँ। अब मुझे बड़ा मज़ा आने लगा है सच्ची। और बस मुझे कोई बोल दे कि हलवा खाना है, मैं आराम से फटाफट बना देती हूँ। और यहाँ पर जो हलवा था वो बन गया था, और उसके बाद फिर मैंने उसको ढक कर रख दिया था। तब तक मैं बनाऊंगी रोटी। बच्चों की प्लेट सबसे पहले लग जाती है, क्योंकि उनको भूख लग जाती है और उनको जल्दी सोना भी होता है, तो उनकी ही पहले प्लेट लग जाती है। और साथ में ईशू भी खा लेती है, और बाद में ये मेरे साथ भी खा लेती है। फटाफट बनाती जाऊंगी मैं रोटियां। तो अब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, और ईशू को भी मैं एकदम से ना पैक करके ही रखती हूँ। उसके सॉक्स, उसके बूट, उसके पापा लेकर आए थे, ये घूमने गए थे यहीं पर, और वहाँ एक शॉप खुली है तो वहाँ से मिल गए इजी, और बड़े प्यारे बड़े क्यूट है उसके शूज़ हैं। और उसको फुल पैक करके रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बीमार। खुद की इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है ना, कि मैं अगर रात के टाइम उठती भी हूँ तो मुझे एकदम से कोल्ड हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि ईशो भी बीमार हो जाए। जैसी आ गई थी, कभी कभी तो मैं ही देकर आती हूँ। और मैं जशन को बोल रही थी कि हलवा खा लो, जैसी को कफ की प्रॉब्लम है, इसको घी ऑयल से परहेज़ रखना पड़ता है, तो मैं इसको नहीं दूंगी। फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी मेडिसिन खानी पड़ेगी जो कि अच्छी नहीं होती है। तो सुबह का टाइम है और ईशू जल्दी उठ गई थी, और पता नहीं क्यों कैमरे की क्लियरिटी यहाँ पर अच्छी नहीं आ रही है। तो ये अपने पापा के पीछे पीछे मैंने इसकी सॉक्स डाल कर रखी हुई है, क्योंकि फर्श काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और मुझे बहुत बस यहाँ पर ये गिर गई थी और मुझे था कि ये रोई ना, ये ना टाइल्स काफ़ी ज़्यादा फिसलती है, मैं खुद फिसल जाती हूँ, पता नहीं। अच्छी लगती है, एकदम साफ़ रहती है, झाड़ू लगा दो, पोछे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, और इसीलिए मैं इसको बाहर नहीं छोड़ती। और मैं ना, ये ब्लैंकेट है हल्का सा, इशू का ही है ये, इशू को मैं रैप करके रखती थी और अभी भी ये ले लेती है। तो मैं ये उड़कर बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे शॉल, मेरी सारे कपड़े जो मैंने निकाल रखे हैं बेड से वो बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि अजीब सी महक होती है ना शॉल वगैरह में रखे रखे रहते हैं, तो उनको मैं वॉश करके ही डालूँगी। और मैं
इनके कपड़े भी इनको जो मैंने दूंगी गर्म कपड़ों को, मैंने इनके तो कोट वगैरह थे उनको अच्छे से वॉश कर दिया था शैम्पू से, क्योंकि वो स्मेल हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। तो मैं इनको बोल रही थी कि ये ले लो, काफ़ी वार्म है और ठंड है बाहर, और सुबह का टाइम था, इशू जल्दी उठ गई थी। और फिर मैं उसके बाद ना रज़ाई निकाल रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, और मुझे ठंड भी लगती है, मुझे गर्मी भी बहुत लगती है, शायद ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ। तो फिर ये वॉश करने वाला था, इसका जो ऊपर का कवर था पिंक वाली का, मुझे लगा छोड़ो अब मशीन में डालूंगी, कब सूखेगा कब लूँगी, छोड़ो। और फिर जो दूसरी वाली है वो मेरी है, ये वाली, ये बाद में हमने ली, मेरे पास रखी हुई थी सच, इसका जो कवर है वो नहीं था, वो लेकर आए थे ये। तो इसमें महक इतनी नहीं थी क्योंकि ये रैप थी, तो मुझे लगा कि चलो इनको ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे इतनी नहीं है, तो मैं इनको दूंगी ये वाली, और जो बाकी कपड़े हैं उनको वॉश करूंगी, जस्ट देन मैं मशीन लगा लूँगी। और फिर मुझे ये बेडशीट दी सी गरम, और ये मुझे बहुत दिखी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, ये शनील की होती है ना, तो इतने प्यारे कलर होते हैं, इतने अच्छा प्रिंट लगता है, लेकिन ये ना इकट्ठी बहुत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल ली, मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी लगेगी। तो जो मैंने रज़ाई निकाली हुई है ना वो वर्क वाली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मैं क्या बताऊँ, उसमें कवर है तो इसीलिए वो नहीं दिखेगी, उसमें वर्क किया हुआ है। कवर नहीं था उसके पास मेरा, लेकिन मेरे पास वो वैसी की वैसी थी जब वो ली थी तब, और आज क्योंकि यूज़ ही नहीं की, अभी निकाली है, लास्ट ईयर शायद, या उससे लास्ट ईयर निकाली होगी। मुझे था कि नहीं क्या भरवानी है, छोड़ो रखी हुई है उसको यूज़ कर लेते हैं। हालांकि इसको मैं यूज़ करना नहीं चाहती थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। तो बस फिर जो ये ना मुझे बेड वगैरह से सामान निकालना फिर सेट करना, एक मुझे कमर की प्रॉब्लम है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं काफ़ी ज़्यादा ना खिंच जाती हूँ अपने आप में, मेरी बहुत कमर दर्द करती है। और ये सिंगल दीवान रखा हुआ है तो इसमें बेडशीट लगाना काफ़ी वो हो जाता है, तो मुझे गद्दे को इस तरह से खड़ा करना पड़ता है, फिर इसको बेडशीट को लगाना पड़ता है, तो वही काम कर रही हूँ मैं। और खा ला बेटा, खा लो खा लो खा लो। तो यीशु अपना जो मीठा भुजिया है वो एंजॉय कर रही है, तो मुझे लगा तब तक जो मैं वॉइस ओवर है वो कर लूँगी। खा ला बेटे। तो जैसी मेरी हेल्प कर रही थी जो पिल्लो थे उनको उठाने में, और ना इन सब के कवर मुझे लगाने हैं, और सर्दियां हैं तो गरम कवर मैं वॉश करके ही इन पर डालूंगी। ना काफ़ी ठंडे लग रहे थे रात में जब मैं अपना फेस रख रही थी ना, तो काफ़ी ठंडे लग रहे थे। और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, इसकी खुशबू जितना वॉश करो कपड़े को जाती नहीं है, तो वही मैंने रज़ाई पर लगा दिया था ताकि बहुत अच्छी खुशबू आए, और मैं अपने ब्लैंकेट पर भी लगा लूँगी। ईशू के ब्लैंकेट पर नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेबीज़ के लिए ठीक नहीं होती है। तो बड़ी अच्छी सी एक खुशबू ऐड हो गई थी। बस फिर जो बेडशीट है उसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, और काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ है, तो गाने चले हुए थे, सॉन्ग चले हुए थे, तो इशू नाच रही थी, तो वही मैं उसको बोल रही थी कैसे करो, वो काम नहीं करने देती है, वो कभी कब बस थोड़ा सा टाइम ही वो खेलेगी और फिर उसको बस रोना है, गोदी में उठाना है, ये सब, तो इसीलिए मेरा काम रह जाता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है रात के टाइम जब भी मैं तब कर लेती हूँ, मुझे अब ऐसा नहीं कि मुझे सुबह ही करना है और बच्चे के साथ नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा मुझे डस्ट दिख रही थी और डस्ट आ ही जाती है क्योंकि जैसा कि दीवार पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है,
पता नहीं यार, लोग काम भी बिगाड़ते हैं और अकड़ भी दिखाते हैं, वो ही मुझे समझ में नहीं आता है। कोई भी घर में आता है वो देखता है कि इतना ज़्यादा आता है, वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है और ये हुआ किसी की वजह से है ना। तो जिनके घर काम वाले लगे हुए हैं ना, उन्होंने इतना सिर पर चढ़ा कर रखा हुआ है उन लोगों को कि उनकी इतनी हिम्मत है वो हमारे साथ। एक तो यार हमारी कोई सांझी दीवार नहीं है, फिर भी उन्होंने हक से इसमें इतना कुछ, कभी सरिये लगाना, कभी कील ठोकना, कभी कुछ और पूरा नुकसान कर दिया है पूरा। तो ऊपर से अगर पूछने जाओ कि क्या आपने ये मारा है, क्योंकि ईंटें बाहर आने लगी है, तो बोलते थे, बदतमीजी करते थे। उन लोगों ने इतना हक दिया है कि वो इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे थे हम लोगों पर। और उनकी भी गलती है घर वालों की, वो खुद बात कर सकते हैं हमसे, लेकिन पता नहीं। वैसे तो मैं भी जानती हूँ कि उन्होंने ही बोला होगा ये सब बोलने के लिए, वैसे कौन पढ़ता है ना। उनका मतलब था काम करना बस। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है और हमारी कोई सांझी दीवार नहीं है बेमतलब की धक्के से कि हमारी सांझी दीवार है। किसी के बहकावे में आना, जो घर वाले हैं जैसे हमें तो पूछना ज़रूरी नहीं समझा। अगर कोई किसी के साथ सांझी ऐसी कोई लेन देन करता है तो उनके पास उनके साइन होते हैं लेन देन के। वो जिसने बोला है उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मम्मी भी बताते हैं कि ये जो हमारे रूम की दीवार है ना, ये हमने खुद अपने पैसों से बनाई है, इसमें किसी के कोई सांझ वगैरह नहीं है। और हम अगर किसी के घर को धक्के से बोले कि इसमें हमारी सांझ है, तो क्या किसी को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। ये लोग नहीं सोचते हैं कि हम अगर धक्के से किसी के बहकावे में आकर बोले कि ये हमारी चीज़ है, तो क्या वो मान लेंगे? तो हमारा बेमतलब का नुकसान किया है। और ज़रा सी भी आवाज़ आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर पर आ गिरेगी। 2 दीवारें खराब हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्का हो गया है इनके साथ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। देखते हैं वो लोग इस बात को एहसान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये आ चुके थे और यहाँ पर ना मैं मूली कद्दूकस कर रही थी और ये बोलने लगे कि ले आओ मैं मेथी को साफ़ कर लेता हूँ, फटाफट से निकाले पत्ती निकाले, साफ़ क्या करना होता है। क्योंकि इनको खाने थे मूली और मेथी के पराठे। बहुत कम ऐसा होता है कि ये मेरे साथ हेल्प करवा दे इस तरह की, लेकिन जब करवाते हैं तो मैं शेयर करती हूँ। मैं किसी की मेहनत छुपाना नहीं चाहती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कद्दूकस करने वाले काम को इनको था कि ये मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ, तो इनको लगता कि मैं फास्ट करूँगा कि ले आओ मुझे पकड़ा दो। तो आज इन्होंने मिक्स पराठा खाना था, तो फिर इन्होंने बोला कि ले आओ मैं कर देता हूँ। मैं इनको बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थके आ रहे होते हैं, इनको सबको रेस्ट चाहिए, तो इसीलिए। लेकिन फिर मुझे इनको भी पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत टाइम लग जाएगा। ईशू ने इतना सिर खाया है ना मेरा मूली कद्दूकस करते करते, मुझे पता, मैं परेशान हो गई थी। तो ये है चिल्ड्रन डे का दिन और इस दिन मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि मैं बना कर दूंगी भटूरे। तो ये देखिए फूले फूले एकदम सॉफ्ट स्पंजी और पूरी जाली पड़ी थी, क्योंकि मैंने खूब सारी दही इसमें लगा गूंदा था आटा, और जो इसमें रहता है मीठा सोडा, और 1.5 घंटे की रेस्ट। तो बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और मुझे ये बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। डेली नहीं खाने चाहिए, कभी कभार चल जाता है। और मेरी कढ़ाई मैं कभी ना कभी साफ़ करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये फ़ोन था जैसी के हाथ में, वो शूट कर रही थी कि मेरी मम्मा बना रहे हैं हम सबके लिए चिल्ड्रन डे पर छोले भटूरे, है ना। तो बस फिर बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। अगर आटे की पूड़ी बनो तो ऑयल बहुत होता है, लेकिन मैदे की में नहीं होता है। तो ऑयल दिख रहा है बट आया नहीं था हाथ पे। लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को ना किचन टावल देकर रखे हुए थे कि ऑयल वाले नहीं खाने हैं, मतलब नहीं खाने हैं। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन, मिलूंगी न्यू वीडियो।